नमस्कार। जो लोग एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आज की बातचीत बहुत खास होने वाली है। हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जो डेटा एनालिसिस का पूरा गेम ही बदल सकता है। सच पूछिए तो यही वो स्किल है जो एक जूनियर और एक सीनियर एनालिस्ट में फर्क पैदा करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विंडो फंक्शंस की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये है क्या और इनमें ऐसा क्या खास है। ये सवाल लगभग हर डेटा प्रोफेशनल के मन में कभी न कभी जरूर आता है। हमें डेटा पर कैलकुलेशन तो करनी है, जैसे कोई टोटल निकालना है या एवरेज पता करना है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ग्रुप बाय की तरह हमारी सारी पंक्तियां मतलब रोज कम हो जाएं। हम चाहते हैं कि हमारा ओरिजिनल डेटा जैसा है वैसा ही रहे और बस उसमें एक नई जानकारी जुड़ जाए। बस यहीं पर विंडो फंक्शंस हीरो बनकर आते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, बाएं तरफ है हमारा पुराना दोस्त ग्रुप बाय। ये क्या करता है, इसने 10 पंक्तियों को लिया और निचोड़कर 3 बना दिया, मतलब सारा डिटेल गया। अब दाईं तरफ देखिए, ये है विंडो फंक्शन का कमाल। 10 की 10 पंक्तियां वैसी की वैसी हैं, कुछ भी कम नहीं हुआ। बस हुआ ये कि साथ में एक नया कॉलम जुड़ गया जिसमें हमारी कैलकुलेशन है। तो ये डेटा को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे और ज्यादा जानकारी वाला और ज्यादा रिच बनाता है। बस यही है सबसे बड़ा फर्क। इसे समझने का इससे आसान तरीका शायद ही कोई हो। सोचिए, एक क्लास की लिस्ट है। टीचर हर स्टूडेंट के नाम के आगे उसकी रैंक लिख देती है या फिर पूरी क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो लिख देती है, लेकिन वो लिस्ट में से किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं हटाती। बस विंडो फंक्शंस बिल्कुल यही काम करते हैं। तो सवाल यह है कि ये जादू होता कैसे है। इसका सारा राज ओवरऑल क्लॉज में छिपा है। इसे विंडो फंक्शंस का दिल कह सकते हैं। यही वो चीज है जो एसक्यूएल को बताती है कि कैलकुलेशन कहाँ और कैसे करनी है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। कोई भी फंक्शन जैसे सम हो या रैंक, उसके ठीक बाद ओवर क्लॉज लगा दिया जाता है। यही ओवर क्लॉज उस विंडो को या यूं कहें कि रोज के उस ग्रुप को डिफाइन करता है जिस पर फंक्शन को काम करना है। इसके अंदर दो बहुत ही जरूरी हिस्से होते हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं। ओवर के अंदर पार्टीशन बाय का काम होता है डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स या पार्टीशन में बांटना। ये कुछ कुछ ग्रुप बाय जैसा ही है, पर एक बात याद रखनी है, ये रोज को कम नहीं करता। ये बस कैलकुलेशन के लिए अलग अलग खिड़कियां बना देता है। और फिर आता है ऑर्डर बाय। ये उन ग्रुप्स के अंदर रोज का क्रम यानी ऑर्डर तय करता है। जब हम रनिंग टोटल या रैंकिंग जैसे फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फंक्शन को पता होना चाहिए कि कौन सी रो पहले आ रही है और कौन सी बाद में। अच्छा, तो अब जब बेसिक समझ आ गए हैं तो चलिए कुछ सबसे पावरफुल विंडो फंक्शंस पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि वो कौन से एनालिटिक्स सुपर पावर्स हैं जिनका असल दुनिया में इस्तेमाल हो सकता है। रैंकिंग शायद विंडो फंक्शंस का सबसे कॉमन इस्तेमाल है। हमारे पास 3 मेन ऑप्शंस हैं। रो नंबर तो सीधा साधा है, ये बस हर रो को एक यूनिक नंबर दे देता है, 1 2 3 4। मजा तब आता है जब रैंक और डेंस रैंक की बात होती है। ये दोनों ही टाई को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अलग अलग तरीकों से। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, जब दो स्टूडेंट्स के 95 मार्क्स आए तो रो नंबर ने उन्हें सीधे सीधे 1 और 2 नंबर दे दिया। रैंक ने दोनों को रैंक 1 दिया, लेकिन फिर उसने अगली रैंक यानी रैंक 2 को छोड़ दिया और सीधा 3 पर पहुंच गया। एक गैप आ गया। वहीं डेंस रैंक ने भी दोनों को रैंक 1 दिया, लेकिन उसने कोई गैप नहीं छोड़ा। अगली रैंक सीधे 2 है। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा असर डाल सकता है, इसलिए एनालिसिस की जरूरत के हिसाब से सही फंक्शन चुनना बहुत जरूरी है। रैंकिंग के अलावा हम कोई भी नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम, एवीजी या काउंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है रनिंग टोटल बनाना, मतलब समय के साथ किसी चीज की ग्रोथ को ट्रैक करना, जैसे कि महीने दर महीने सेल्स का टोटल जोड़ते जाना। ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। ये दो फंक्शंस तो बहुत ही कमाल के हैं। लैग से पिछली रो की वैल्यू मिल जाती है और लीड से अगली रो की। मतलब दिन ब दिन या महीने दर महीने में हुए बदलावों को कैलकुलेट करने के लिए ये एकदम परफेक्ट है, और वो भी बिना किसी मुश्किल सेल्फ जॉइन के। चलिए अब एक असली बिजनेस प्रॉब्लम को देखते हैं और उसे इन फंक्शन से सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर एक जूनियर और सीनियर एनालिस्ट के स्किल सेट के बीच का फर्क दिखाती है। ये एक बहुत ही कॉमन बिजनेस रिक्वेस्ट है, मुझे हर कैटेगरी में टॉप 2 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स दिखाओ। अगर किसी ने इसे कभी नॉर्मल एसक्यूएल में सेल्फ जॉइंस और सब क्वेरीज से सॉल्व करने की कोशिश की है तो उन्हें पता होगा कि ये कितना उलझा हुआ हो सकता है। लेकिन विंडो फंक्शंस के साथ ये काम हैरान करने वाली आसानी से हो जाता है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ 3 स्टेप्स में है, बहुत आसान। स्टेप 1, हम रो नंबर का इस्तेमाल करेंगे।
हर कैटेगरी के अंदर हम प्रोडक्ट्स को उनकी सेल्स के हिसाब से रैंक दे देंगे। ठीक है। स्टेप 2, अब जो ये रैंकिंग वाला रिजल्ट आया है इसे एक टेम्पररी टेबल मतलब सब क्वेरी में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल हमें सीधे वेयर क्लॉज में विंडो फंक्शन के रिजल्ट पर फिल्टर लगाने नहीं देता। और फिर आता है स्टेप 3 जो सबसे आसान है। बस उस टेम्पररी टेबल से उन रोज को सिलेक्ट कर लो जिनकी रैंक 2 या उससे कम है। हो गया। देखिए कितनी मुश्किल लगने वाले प्रॉब्लम का कितना एलिगेंट सॉल्यूशन है ना? चलिए अब कुछ जरूरी टिप्स और कॉमन गलतियों पर नजर डालते हैं ताकि विंडो फंक्शन क्वेरीज हमेशा सही और असरदार बने। ये एक बहुत ही कॉमन जाल है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। जब लास्ट वैल्यू का इस्तेमाल होता है तो उम्मीद होती है कि पूरे पार्टीशन की आखिरी वैल्यू मिलेगी। सही कहा ना? लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से ये सिर्फ पहली रो से लेकर करंट रो तक के फ्रेम को ही देखता है। इसका मतलब हुआ कि लास्ट वैल्यू अक्सर करंट रो की ही वैल्यू दे देता है। इसे ठीक करने के लिए हमें साफ साफ पूरा फ्रेम बताना पड़ता है, यानी पार्टीशन की पहली रो से लेकर आखिरी रो तक। यहाँ कुछ और गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। ओवर क्लॉज को कभी मत भूलिए, ये विंडो फंक्शन की जान है। दूसरा, आप वेयर क्लॉज में सीधे विंडो फंक्शन के रिजल्ट पर फिल्टर नहीं लगा सकते। इसके लिए हमेशा सब क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हाँ, परफॉर्मेंस के लिए जब भी मुमकिन हो रेंज की जगह रोज को प्राथमिकता दें। तो ये सब सीखना जरूरी क्यों है? क्योंकि विंडो फंक्शंस में महारत हासिल करना सीधे सीधे करियर को बूस्ट करता है। इसे एक सीनियर लेवल स्किल माना जाता है। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के इंटरव्यूज में एक फेवरेट टॉपिक होता है और इससे लिखा गया कोड कहीं ज़्यादा एफिशिएंट और पढ़ने में आसान होता है। आखिर में इस एक विचार के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। ग्रुप बाय हमें बताता है कि अतीत में क्या हुआ, वो डेटा का सार निकाल कर देता है। लेकिन विंडो फंक्शंस वो हर एक रो को, अपने आसपास के संदर्भ को, अपने ग्रुप में अपनी जगह को देखने की ताकत देते हैं। वो हर डेटा पॉइंट को एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बना देते हैं।